সপ্তম শিডিউলে আমি শুধু এইটুকু বলতে চাই, এই সংক্ষিপ্ত সময় শুধু এইটুকু বলতে চাই যে যদি আমরা সপ্তম শিডিউলের 3টে লিস্ট দেখি, ইউনিয়ন লিস্ট, স্টেট লিস্ট এবং কম্বাইন্ড লিস্ট, কনকারেন্ট লিস্ট, তাহলে আমরা দেখব ইউনিয়ন লিস্টে আছে 97টা বিষয়, স্টেট লিস্টে আছে 66টা বিষয় এবং কম্বাইন্ড লিস্টে আছে 47টা বিষয়। তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে স্টেট লিস্টে যে কটা বিষয় আছে আর কম্বাইন্ড লিস্ট, কনকারেন্ট লিস্টে যে কটা বিষয় আছে, দুটোকে যদি আমি মেলাই তাহলে কেন্দ্রীয় লিস্টে, সেন্ট্রাল লিস্টে আছে মাত্র, ইউনিয়ন লিস্টে আছে মাত্র 97টা বিষয়, যেটা দেখায় যে আমাদের দেশ আসলে একটা কনফেডারেশন, কিন্তু একটা ইউনিয়নের চরিত্র এর মধ্যে আছে। এই ইউনিটারি ইউনিয়ন দেখিয়ে দেবার একটা কদর্য প্রথাও আছে, সেটা হচ্ছে 356 ধারা। এই 356 ধারায় একটা রাজ্য সরকারকে ফেলে দেওয়া যায় কনস্টিটিউশনের এই প্রভিশনটাকে ব্যবহার করে। আগে তো যেতই, এখন একটু কম যায় এসআর বোমাইয়ের মামলার সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পরে। আগে যেটা যেত সেখান থেকে আমি দেখছিলাম তৈরি হওয়ার সময় যে প্রথম যে 4টে 356 ধারার প্রয়োগ হয়েছিল 4টে রাজ্যে, তার মধ্যে 3টে হয়েছিল কংগ্রেস করেছিল, 3টে করেছিল কংগ্রেস, 50টা করেছিলেন মিসেস ইন্দিরা গান্ধী, 12টা করেছিলেন মনমোহন সিং, 11টা করেছিলেন নরসিমহা রাও। এইটা হচ্ছে যারা সংবিধান নিয়ে লাফালাফি করেন, হয়তো কোনোদিন সংবিধান নিয়ে মাঝের পিপুল গাছটায় উঠেও যেতে পারেন, তারা জেনে রাখবেন যে সংবিধান নিয়ে লাফালাফি করলেও সংবিধানকে, তার ফেডারেল ক্যারেক্টারকে ধ্বংস করছেন আপনারা। আমি এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করব। সবাইকে প্রণাম জানিয়ে। श्री पीपी चौधरी जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। मैं बहुत संक्षिप्त में बात करूंगा। आपने मुझे भारत के संविधान के 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर चर्चा के लिए भाग लेने के लिए समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आपका आभार। लेकिन मैं बताना चाहूँगा, जहाँ तक हम गौरवशाली यात्रा की बात करते हैं तो भारत के संविधान की मैं कह सकता हूँ कि 1977 तक कैसी गौरवशाली यात्रा रही है, किस तरह संविधान पे आघात लगा है। चाहे जुडिशरी को कमिटेड बनाया है, चाहे जुडिशरी को पनिश किया गया है, चाहे जजेस का सुपरसीड किया गया है, चाहे ऐसे लोगों को प्रमोशन दिया गया है और चाहे सीनियरिटी का वायलेशन किया गया है, ये हमने देखा। अपने इलेक्शन को बचाने के लिए चुनाव अगर सेट असाइड कोर्ट से होने के बाद, वॉइड होने के बाद, उसके बाद में अपने उसके लिए भारत के संविधान में संशोधन करने का ये पूरे विश्व में पहला एग्जाम्पल होगा। और जो संविधान जब किया उसमें करने के बाद आप देखेंगे अध्यक्ष महोदय कि किस हिसाब से सिविल लिबर्टीज जो है वो कर्टेल की गई और सारा जो इमरजेंसी पे मैं बहुत लंबा चौड़ा बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन एक बात आपको बताना चाहता हूं। जहां तक रिजर्वेशन की बात है, मैं मेरे कांग्रेस के मित्रों से चाहता हूं कि वो अपना स्टैंड ले। जैसे नेहरू जी का स्टैंड था, राहुल जी का स्टैंड है। राहुल जी अमेरिका में जाके कहते हैं कि रिजर्वेशन को खत्म होना चाहिए, और नेहरू जी ने जब ये कहा अपनी चिट्ठी लिख करके साफ का, संविधान बनते वक्त भी उन्होंने बड़ा जबरदस्त अपोजिशन किया कि रिजर्वेशन से जो है इनएफिशिएंट लोग, रिजर्वेशन से जो है थर्ड रेट और सेकंड रेट के लोग आ जाएंगे। क्या क्या एससी एसटी सेकंड और थर्ड रेट के लोग हैं? क्या ये बता सकते हैं कि नेहरू जी ने चिट्ठी नहीं लिखी? और अंबेडकर जी ने जब अपना इस्तीफा दिया तो उन्होंने बीसी रॉय को लेटर लिखा कि अंबेडकर के इस्तीफे
जाएगा कैबिनेट में। तो एक दलित के साथ जिस हिसाब से इनकी रिजर्वेशन की पॉलिसी है, एक तरफ ये जेब में भारत का संविधान लेके चलते हैं और दूसरी तरफ रिजर्वेशन को खत्म करना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, ये ओबीसी के खिलाफ है, SC ST के खिलाफ है और बात रिजर्वेशन की करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट प्लीज। अरे नोट, एक मिनट, क्या पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या है? 352 सर। आप पूरे दो 352 लेके बैठता हूं पूरे ना। 2 दिन में जितना इन्होंने प्रधानमंत्री नेहरू जी को याद किया, उतना ही उन्होंने ओके। अटल बिहारी। अब माननीय सदस्यों, ओके 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 ओके, माननीय सदस्यों प्लीज, माननीय सदस्यों, सभा की कार्रवाई, अगर सभा की सहमति हो तो इस विषय की समाप्ति तक बढ़ा दी जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हम सब के लिए और सभी देशवासियों के लिए, इतना ही नहीं विश्व के लोकतंत्र प्रेमी नागरिकों के लिए भी हमारे लिए ये बहुत ही गौरव का पल है। बड़े गर्व के साथ लोकतंत्र के उत्सव को मनाने का एक अवसर है। संविधान के 75 वर्ष की यात्रा, মস্তিষ্কের ভেতর যদি কোনো গ্রে ম্যাটার থাকে তাহলে সেইটাকে বরং প্রস্তুত করুন, एक्सरसाइज করুন। संविधान पे बोलो आप, संविधान पे। संविधान में बोलना है तो ये बोलना है कि ভারতবর্ষ একটা ইউনিয়ন অফ স্টেটস বলে নিজেকে বিবৃত করেছে কনস্টিটিউশনের প্রথম আর্টিকেলে, অনুচ্ছেদে। ইউনিয়ন অফ স্টেটস, কিন্তু আবার ভারতবর্ষের একটা ফেডারেল ক্যারেক্টারও আছে, অর্থাৎ যাকে আমরা বলবো সামূহিক রাষ্ট্রচিত্র। এই যে ফেডারেশন অফ স্টেট, সেটা আসছে ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষাভাষী এবং ধর্ম এবং কালচার থেকে। এটা আমরা যদি 3টে লিস্ট নজর করি,